अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की है, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, तो इसका कल लेक्चर हो गया था। ठीक है, तो आज है हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हमने कुछ ब्रांचेज कल पढ़ी थी और कुछ आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो कल हमने 5 ब्रांचेस पढ़ ली थी, आज हम छठी से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो छठी जो ब्रांच है उसका नेम है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। बेटा न्यूक्लियर जो प्रोसेस है वो दो किस्म के होते हैं, एक कहलाता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियर फिशन में एक बड़ा मॉलिक्यूल डिवाइड होता है छोटे मॉलिक्यूल में। ठीक है बेटा, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि छोटा जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो टूट जाता है छोटे मॉलिक्यूल में। जैसे कि जिसका हम बेस्ट एग्जांपल लेते हैं एटम बम। ठीक है बेटा, जो एटम बम हम बनाते हैं जिसमें हम यूरेनियम यूज करते हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर होता है 92 और उसका एटॉमिक मास होता है 238। हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको हम एटम बम बनाने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा बम बनाते हैं। जब वो एटम बम बम्बार्ड होता है, जब फट जाता है तो वो छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियर फिशन। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, यानी छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी यूरेनियम और उसके कुछ कंपाउंड मिला के हम एक एटम बम तैयार करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उसके बाद है 7 नंबर पे एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है एनालाइसिस करना, यानी एनालाइज करना। एनालाइज का मतलब क्या होता है, तजवीज करना। क्या बेटा? तजवीज करना। तजवीज करना या किसी चीज की पहचान करना। जैसे कि आपने सीआईडी ड्रामा देखा होगा, तो उसमें जब मर्डर हो जाता है तो उसमें जो डॉक्टर सालुंके होते हैं वो क्या करते हैं, उस मर्डर की तजवीज करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। क्यों कि उसको एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि इसकी जो डेथ हुई है वो किस चीज की वजह से हुई है, कौन से केमिकल की वजह से, कौन से ड्रग्स की वजह से उसकी मौत हुई है, तो वो एनालाइज करके ही बताता है। तो एनालिसिस हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई एनालिटिकल जो केमिस्ट होता है वो मौजूद होता है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री होती है उसमें एनालिटिक करना हर चीज को जरूरी होता है। तो ये जो एनालिसिस होता है वो दो चीजों में डिवाइड होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच, यानी कितनी तादाद में वो चीज बनानी है। ठीक है बेटा, उसके बाद दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव का मतलब होता है किसी चीज को आइडेंटिफिकेशन करना, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन करना कि उसकी क्वालिटी क्या है, वो चीज कैसी है। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो हम दो स्टडी करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं, तो ये कहलाती है हमारी एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट स्टडीज द केमिकल प्रोसेस अकरिंग इन द एनवायरमेंट, जैसे कि एयर, सॉइल, वाटर एंड द इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब है कि ये जो एयर या सॉइल या वाटर हो गया, तो इनमें जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, जो वाटर पॉल्यूटेंट होता है या एयर पॉल्यूटेंट होता है, तो उनका एनवायरमेंट में इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में से जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो एयर से मिलके क्या बनाता है, एयर पॉल्यूटेंट बन जाता है। एयर पॉल्यूटेंट बनने के बाद इसका सबब क्या होता है कि एसिड रेन भी जो वजह बनती है वो एयर पॉल्यूटेंट की वजह बनती है। तो एसिड रेन के बहुत ज्यादा इफेक्ट जो पड़ते हैं वो एनवायरमेंट पड़ते हैं, तो ये हमारी कहलाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे जो है ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री जो होती है वो बेटा
वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ग्रीन केमिस्ट्री है वो, इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डिजाइन्स केमिकल प्रोडक्ट्स एंड process that reduce the use and production of hazardous substance। ठीक है बेटा, तो ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ऐसे सब्सटेंस या ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं, जिसका जो कि एनवायरनमेंट को हजारडस यानी टॉक्सिक ना करें। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। यानी ग्रीन केमिस्ट्री में हम जो भी सब्सटेंस या जो भी केमिकल बनाते हैं वो हम ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस बनाते हैं जो कि एनवायरनमेंट को ज्यादा पॉल्यूटेंट ना करें। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, यूजिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स, यहाँ आप बोले नॉन बायोटिक बैग्स बिकॉज द डीकम्पोज नेचुरली एंड रिड्यूस पॉल्यूटेंट। बेटा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंस जो कि डीकम्पोज हो जाएं बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से, कि जो डिकम्पोज हो जाएंगे तो वो इन्वायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूटेंट नहीं करेंगे। और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते बैक्टीरिया या फंजाई की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा प्लास्टिक की कली वगैरह हो गई या प्लास्टिक की बोतल हो गई, तो वो ज्यादा डिकम्पोज नहीं होते, तो यही सालों से पड़े रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को ज्यादा पॉल्यूटेंट करते हैं। और जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेंट नहीं बनाते, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाते हैं कुछ टाइम, कुछ अरसे के बाद। ठीक है बेटा, तो ये कहलाती है हमारी ग्रीन केमिस्ट्री। तो आज का यही लेक्चर था हमारा बेटा। थैंक यू।